तक स्कूल पूरा जर्जर हो गए। एक तो लारी बना के वहाँ बच्चा माल पढ़ावल करा था, न बिजली है न कुछ है। तो यहाँ पे श्रमदान योजना से बस्ती वाले ये मकान को बनाए हैं लकड़ी का। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और यह अधिकार संविधान ने उन्हें दिया है, लेकिन धमतरी जिले के नक्सल प्रभावित वनांचल क्षेत्र में यह अधिकार सिर्फ किताबों और कागजों में सिमटा हुआ है। जमीनी हकीकत इतनी भयावह है कि बच्चे स्कूल की चार दीवारी के भीतर नहीं बल्कि झोपड़ी नुमा अस्थायी ढांचे में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। नगरी विकास खंड के खल्लारी ग्राम पंचायत के चमेदा और गाता बहारा गाँव में प्राथमिक स्कूल की तस्वीर देखकर कोई भी द्रवित हो उठे। यहाँ कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के करीब 20 बच्चे बैठते तो हैं पढ़ाई करने, मगर स्कूल का हाल ऐसा है कि छत के नाम पर तिरपाल और खपरेल डाले गए हैं, जबकि दीवारों के नाम पर सिर्फ साड़ी का कपड़ा तान दिया गया है। न तो डेस्क कुर्सी है न सुरक्षित भवन। बच्चे जमीन पर बैठकर मुश्किलों के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बरसात के दिनों में जब तेज बारिश होती है तो बच्चों की किताबें भीग जाती है और पढ़ाई पूरी तरह ठप हो जाती है। धूप में तिरपाल से छनकर आने वाली गर्मी बच्चों को तपाती है। वहीं वनांचल क्षेत्र होने के कारण हर समय सांप, बिच्छुओं और जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। यह हालत 21वीं सदी में भी बच्चों की शिक्षा की असल तस्वीर बयान कर रही है। गांव के लोगों का कहना है कि पुराना स्कूल भवन इतना जर्जर हो चुका था कि कभी भी गिर सकता था। बच्चों की जान खतरे में देखते हुए उसे डिसमेंटल कर दिया गया, लेकिन नई इमारत के अभाव में बच्चों की पढ़ाई ठप न हो, इसलिए गांव वालों और शिक्षकों ने मिलकर यह झोपड़ी नुमा अस्थायी स्कूल तैयार किया। मगर यह अस्थायी इंतजाम ही अब बच्चों की शिक्षा का सहारा है। ग्राम चमेदा के लोग कहते हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित और मजबूत स्कूल में पढ़े, यह हमारी चाहत है, लेकिन मजबूरी है कि उन्हें इस झोपड़ी में बैठाना पड़ रहा है। कई बार बारिश में पढ़ाई ही रुक जाती है। हमें डर लगता है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। वहीं इस पूरे मामले पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि शासन का निर्देश है कि जर्जर स्कूलों में बच्चों को नहीं बिठाया जाए। यही वजह है कि गांव वालों ने अपनी तरफ से अस्थायी व्यवस्था की है। अधिकारी ने आगे बताया कि नया स्कूल भवन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और जल्द ही उसके पास होने की संभावना है। अब सवाल यह है कि जल्द कब आएगा। बच्चों के लिए यह जल्द हर दिन लंबा होता जा रहा है। किताबों में पढ़ाया जाने वाला उज्जवल भविष्य, सुरक्षित स्कूल और बेहतर शिक्षा की बातें यहाँ के मासूम बच्चों के लिए एक सपना भर है। झोपड़ी नुमा यह स्कूल उनकी मजबूरी तो है, लेकिन यह तस्वीर शासन प्रशासन की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। यहाँ समस्या तो बहुत समस्या है। यहाँ तक स्कूल पूरा जर्जर हो गए। एक तो लारी बना के वहाँ बच्चा माल पढ़ावल करा था, न बिजली है न कुछ है। यहाँ सांप बिच्छू के बहुत जंगली से डर में बच्चा भी नहीं पढ़ सके कि रात में बिजली जो नहीं है, 1-1.5 घंटा जलते उनमें कहाँ सक्सेस हो। खाना पीना हो तक भी नहीं रहा बिजली। कहा कई बार थक गए। एक बार तो फिर यह भी कर रहे हैं, लेकिन हमार शासन हमार बातें कोई सुनाई नहीं करा। कैलाश नेताम है। ये धमतरी जिला का लास्ट बॉर्डर उड़ीसा मार्गा के ग्राम चमेदा में मेरा निवासी है। सर, हम लोगों का एक ख्वाहिश है कि आज़ादी के कतकु वर्षों बाद भी आज हमारे ग्राम पंचायत खल्लारी के आश्रित ग्राम चमेदा बुड्रापारा में सबसे ये समस्या है कि स्कूल का। आज पीछे देख सकते हो, यहाँ पे श्रमदान योजना से बस्ती वाले ये मकान को बनाए हैं लकड़ी का। शासन को कई सालों से विगत मांग के तो पर भी शासन ध्यान नहीं दे। इसी कारण आज यहाँ स्कूल भी छतवत पूरा दरदा हो गया है, पानी से पूरा
ढलान नहीं हो पाता है, पानी पूरा सीपेज में आता है, इसीलिए बच्चों को इन साल यहाँ शिफ्ट किया गया है इसी चौपाल में। अच्छा। सर कम से कम इस वर्ष से ही पूरा लग रहा है स्कूल यहाँ, और यहाँ करीब 20 बच्चे हैं। पहले से वही लगता था जो शासकीय भवन था स्कूल वहीं पे, तो पूरा सर मतलब वहाँ छत पूरा उखड़ गया है, किए हैं सर, लेकिन शासन का कोई ध्यान नहीं। सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला बुढ़रापारा। हाँ, हम लोग यहाँ 17 से ही इसी 17 से स्कूल भवन जर्जर होने के कारण और गांव वाले व्यवस्था किए हैं अस्थायी लाड़ी का, तो यहीं साला लगा रहे हैं। साला लगाने बहुत दिक्कत होता है, कभी पानी भर जाता है, कभी ऊपर से छत से वो गिर जाता है, इसलिए यहाँ का बिल्डिंग जल्दी बनना चाहिए। पुराना भवन डिसमेंटल में है, अब 2 महीना करीब हो रहा है। में है डिसमेंटल तो नहीं किए हैं, जर्जर स्थिति। दोनों जगह जो है स्कूल जर्जर है, और चूंकि शासन का निर्देश है जर्जर भवनों में बच्चों को जो है नहीं बैठाया जाना है करके, तो हम लोग एहतियातन जो है वहाँ पे बच्चों को बैठा नहीं रहे हैं, और जो है गांव वालों के सहयोग से वहाँ पे जो है व्यवस्था किया गया है, और उनके लिए जो है नए भवन का प्रस्ताव भी गया हुआ है। जल्द ही शासन से जो है अनुमति मिलने की प्रस्तावित होने की संभावना है, पास होने। हम लोगों ने जो है प्रधान पाठक को निर्देशित किया है कि सावधानी से सब चीज़ करेंगे, और चूंकि वहाँ पे प्राइवेट घर भी नहीं है, कहीं पे घर में हम लोग जो है सोचे थे कि कोई घर वगैरह हो या सामुदायिक भवन हो तो वहाँ संचालित करें करके, तो वहाँ पे चूंकि प्राइवेट घर नहीं मिल पाया या सामुदायिक भवन नहीं मिल पाया, इसलिए मजबूरी में हम लोगों को जो है वहाँ पे संचालित करना पड़ रहा है। नहीं, डिसमेंटल का प्रस्ताव तो खैर गया है, डिसमेंटल एक अलग मैटर है ना। पहले सबसे पहले तो हम लोगों को जो है वहाँ पे 2 अतिरिक्त कक्ष कम से कम मिल जाए, और डिसमेंटल जो है जैसे ही वो तो भवन बनता है तो डिसमेंटल अपन उनको करवा लेंगे। उसमें प्रस्ताव तो गया हुआ है एसडीएम कार्यालय को, है ना, वहाँ से स्वीकृत हो जाएगा।